नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। भूभुजोत सुरंग सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित, विकास के लिए साबित होगी मील का पत्थर। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भूभुजोत सुरंग घटासनी शिल्हा भूभुजोत कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित करने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पत्राचार के माध्यम से इस राजमार्ग और सुरंग के महत्व को इंगित करते हुए बताया कि यह राजमार्ग लेह लद्दाख के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे दुर्गम क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार की संवेदनशील गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री से यह मामला उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक महत्व के साथ साथ इस सुरंग से क्षेत्र को पर्याप्त सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेगा और इस दृष्टि से परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। सुखविंदर सुक्खू ने भूभुजोत सुरंग परियोजना के लिए राज्य सरकार के पक्ष को मजबूती से केंद्र के समक्ष रखा था। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 10 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय से मौसम करोड़ बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 से 27 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 23 से 24 व 27 दिसंबर को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 25 व 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश के निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर आगामी 4 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। उधर 24 और 25 दिसंबर को सुबह और शाम के समय भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र और बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। आज भी इन क्षेत्रों में कोहरे के चलते लोगों को परेशानी हुई। बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिले के कुछ भागों में 25 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान सुंदरनगर, ऊना, मंडी, चंबा और हमीरपुर में शीतलहर दर्ज की गई। राज्य में 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। लगातार ठिठुरन से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ताबो में इस सीजन में पहली बार तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। संस्थान बंद करने पर विधानसभा में हंगामा, नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर गए विपक्षी सदस्य। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 वर्ष में संस्थान डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के बीच शनिवार को विधानसभा सदन में खूब नोकझोंक हुई। सीएम के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता अनुसार संस्थान खोले जा रहे हैं, विभागों का युक्तिकरण किया जाएगा। कांग्रेस सरकार आउटसोर्स की भर्तियों को भी कम करेगी। इसकी जगह नियमित रोजगार पर जोर दिया जा रहा है। पूर्व सरकार ने चुनावी लाभ के लिए अप्रैल 2022 के बाद बिना बजट प्रावधान के सैकड़ों संस्थान खोल दिए। इस कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का स्थान देश में 21वें नंबर पर पहुंच गया है। उधर विपक्ष ने सिर्फ नादौन, देहरा और हरोली में संस्थान खोलने को प्राथमिकता देने का सरकार पर आरोप लगाया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हम तो 1200 संस्थान ही बंद हुए मानते थे। सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध से आंकड़ा 1865 तक पहुंचा दिया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से उठाए इस सवाल पर करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई। प्रश्नकाल की 1 घंटे की अवधि समाप्त होने के चलते अन्य सवालों के लिए समय नहीं बचा। रणधीर ने कहा कि बंद किए गए कई संस्थान जनता से सीधे जुड़े हैं। इन संस्थानों को जल्द खोला जाए। मुख्यमंत्री 2 सालों से एक ही भाषण दे रहे हैं कि भाजपा ने चुनावों से पहले संस्थान खोले। सच्चाई यह है कि विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने भी बंद किए गए कई संस्थान खोले। मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए एमसी कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय। संजौली मस्जिद मामले पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त शिमला की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से अवैध निर्माण तोड़ने के लिए समय मांगा।
इस पर आयुक्त कोर्ट ने कमेटी को 15 मार्च तक मस्जिद का सारा अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए। आयुक्त कोर्ट ने पिछले आदेश में मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। अभी तक अवैध निर्माण तोड़ने का 50% काम हुआ है। आयुक्त कोर्ट में मस्जिद की निचली मंजिलों को लेकर भी चर्चा हुई। मस्जिद कमेटी ने उनके कब्जे से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के लिए भी कोर्ट से समय मांगा है। सीएम सुक्खू बोले, ऋणी गरीब लोगों के लिए बदलेंगे सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल 11 बजे बिना किसी गतिरोध के शुरू हुआ। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपए से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने लाभ नहीं उठाया। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख रुपए या इससे ऊपर हो गया, गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के नियमों पर विचार करने के बाद सरकार बदलाव करेगी। उधर प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में लोन की वन टाइम सेटलमेंट का मामला उठाया। सत्ती ने पूछा कि जिनका रोजगार नहीं चला और जो मुसीबत में हैं और जिनके कुर्की के आदेश जारी हो गए हैं, क्या उन्हें राहत देने का विचार होगा। बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे सरकारी कर्मी, विधानसभा में पुलिस विधेयक पारित। राज्य सरकार की अनुमति से ही ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। कांस्टेबलों का कैडर भी अब राज्य स्तर का होगा। भर्ती राज्य पुलिस बोर्ड करेगा। इस संबंध में विपक्ष के विरोध पर भी शुक्रवार को पुलिस विधेयक पारित हो गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम में संशोधन पर विधेयक को पारित करने से पहले चर्चा लाई गई। इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने लोक सेवक को किसी भी कार्य पर ड्यूटी करने के दौरान गिरफ्तार करने से पहले सरकार की मंजूरी लेने की धारा डालने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत अगर किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करना होगा तो क्या सरकार को पूछना होगा कि उसे गिरफ्तार करें कि नहीं। क्या यह व्यवस्था किसी विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग कर्मचारियों के हितों में ही नहीं है, इससे यह जाहिर होता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि रिश्वत, खून जैसे संगीन मामलों में गिरफ्तारी करने से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं होगी। ये ऐसे मामलों के लिए है कि कार्यालय में कोई एक अधिकारी द्वेष भावना से किसी कर्मचारी के खिलाफ कुछ गलत कार्रवाई करे तो ही यह प्रावधान लागू होगा। इसका एसओपी आएगा, उसमें स्थिति स्पष्ट होगी। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इसमें सरकार की अनुमति से गिरफ्तारी का प्रावधान होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि रणधीर शर्मा काल्पनिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। विजिलेंस मैनुअल को नहीं बदला गया है। कई बार अधिकारी द्वेष भावना से एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। लुढ़ककर एचआरटीसी वर्कशॉप में घुस गई, रूट पर जाने को तैयार बस। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप से रूट पर जाने के लिए तैयार बस लुढ़कती हुई वर्कशॉप के शेड में घुस गई। हादसा सुबह 10:30 बजे का है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हैंड ब्रेक चेक नहीं की। इसके बाद जैसे ही चालक बाहर निकला, 1 मिनट बाद उतराई होने के कारण बस लुढ़कती हुई नीचे बने शेड में फंस गई। क्रेन के माध्यम से बस को निकाला गया। एचआरटीसी मंडल हमीरपुर डीएम राजकुमार पाठक ने कहा कि घटना की जांच जारी है। कैग रिपोर्ट में खुलासा, हिमाचल के 12 निगम बोर्ड 4,901.51 करोड़ के घाटे में। हिमाचल प्रदेश के 12 निगम एवं बोर्ड इस समय करीब 4,901 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का घाटा 1,809.61 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा एचआरटीसी को 1,707.12 करोड़ रुपए व वित्त निगम को 180.97 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया है। इसका खुलासा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2022-23 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।